निमंत्रण नहीं दिया, ये हमें भी दुख है। फिर भी बेटी आप मन में कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, तेरे पिता को हम समझाएंगे, इनके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता सती बोली, माँ आप समझाते रहना, परंतु हम अपने पति के बगैर, केवल हम पति का रात दिन दर्शन किया करते थे और हम 87,000 वर्ष तक हम समय को बिता दिए। माँ इतना दुख मुझे नहीं हुआ था जितना आज यहाँ पर हमें हो रहा है। और अंत में माता सती हाथ जोड़कर बोली कि माँ ये शरीर मेरे पिता का है, आज इसी शरीर के कारण मेरे पिता मेरे नाथ को अपमान करने का प्रयत्न किया है, मेरे नाथ का अपमान किया है इसी शरीर के कारण। और आज हम इसी शरीर को इसी हवन कुंड में सुहा कर देंगे, ना ये मेरे पिता का शरीर रहेगा, ना मेरे ऊपर, ना मेरे नाथ के ऊपर ये दबाव रहेगा। इसलिए माँ इस शरीर को ही हम हवन कुंड में जला देंगे। ये बात सुन करके माता प्रसूति वो रोने लगी, बोली बेटी इस प्रकार से आपको नहीं बोलना चाहिए, हम तेरी माँ हैं और हमारे बात पर ध्यान रखना करो। आप बेटी इतना उदास मत हो। कई प्रकार से प्रयत्न किए जब माता सती को समझाने का, फिर भी माता सती माता प्रसूति के चरण में प्रणाम किए, बोले माँ ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर। माता के चरण को पकड़ लिए, माता के चरण को पकड़कर माता सती बोली माँ ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। बोली बेटी तू अंतिम की बात करती है, मेरा मन घबरा रहा है, क्यों ऐसे मन को तोड़ रहे हो पुत्री, मन को मत तोड़ो। बोले माँ अब हम नहीं रह सकते, इस शरीर को हम जब तक ये मेरे पास शरीर रहेंगे तब तक हमें ये कांटा के जैसा हमको चुभता है, इसलिए हम इस शरीर को अब नहीं रखेंगे। अंत में माता प्रसूति के चरण में प्रणाम किए और इधर माता सती यज्ञ स्थल में आए। वहाँ पर देवता सबको देखे और सबको डांटे और कहने लगे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा। हे देवताओं आप सब इस यज्ञ में आया हैं और इस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, ये मेरे पिता अपमान कर रहे हैं और मेरे पिता का विरुद्ध कर रहे हैं। देखो आप लोग इन विरुद्ध ये वर्ड को सुन करके और आप फिर भी इस यज्ञ में शामिल हो तो भगवान शिव आपको नहीं छोड़ेंगे। हे देवताओं अगर आपके अंदर में सामर्थ्य है, मानो जो निंदा करता है, यहाँ दिया गया है सुनहु सपासद सकल निंदा, कही सुन जिना शंकर निंदा। जो भगवान शिव का निंदा करता है, जो भगवान श्री राम का निंदा करता है, जो मिही बाबा का निंदा करता है, जो कबीर साहब का निंदा करता है, ध्यान देना ये निंदा जो करता है अगर आपके अंदर में सामर्थ्य है तो उनका जी काट लो, अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो आंख बंद कर और कान बंद करके उस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए।
आप सभी को भगवान शिव अवश्य दंड देंगे, आपको भगवान शिव नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में यज्ञ स्थल पर आने के बाद वो हवन कुंड जो बनता है हवन, उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं किए थे, बिल्कुल खाली था। तो माता सती उस यज्ञ के कुंड जो बने हुए थे उसमें छलांग मारकर खड़ी हो गई। सब कोई समझा रहे हैं कि बेटी रुक जा, सब कोई रुक जा। तो उसमें से इनकी जो बहन थी ये हंसती थी, ये मुस्कुराती थी जी, इसे बिना निमंत्रण का ये आया है, इसे आना नहीं चाहिए। और इनको आग जैसा लगा। माता सती रोते हुए और अपनी माँ को प्रणाम किए, अपने पिता की ओर देखे। पिता थोड़ा सा भी मन को झुकाए नहीं, उसके अंदर में अकड़ रहा। और माता सती बार बार अपने पिता को देख रहे हैं, हे पिताजी, एक बचपन से आपने हमको पाला है, कांधे पे घुमाया है, गोद में लेकर हमें घुमाया, और आज आपके अंदर में ऐसा कौन सा भाव जग गया है जो आज मेरे पति भोलेनाथ से आप विपरीत हो गया है। इस बात को मन में रख के माता सती रोने लगी। और इनके बाद माँ को देखे, बोले माँ, आपने अपने आंचल में हमें पाला है, और मैं आज आपके आंचल से उतरकर जिस शरीर को आपने इस आंचल में पाली थी, आज हम उस शरीर को ही अग्नि में स्वाह करने जा रही हूँ। इसलिए माँ आप हमें क्षमा करें। इनके बात को सुन करके माता प्रसूति रोने लगी। बोले बेटी आप घबराओ मत बेटी, आप कुंड से बाहर आ जा। बोले नहीं माँ, आप वापस नहीं आ सकते। अंत में भगवान शिव को याद किए, और माता सती को ये मालूम था जो हवन कुंड में शरीर का त्याग करता है फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। इसलिए माता सती भगवान श्री राम को याद किए, और भगवान श्री राम को याद किए। बोले हे नाथ, आप दर्शन दीजिए, आप प्रकट होइए। तो भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हुए। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माता सती